नमस्कार स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। हर स्टेप क्लियर होगा, इसलिए इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। मैं हूं आर एस पाठक। शुरू करता हूं आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो सबसे पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स। इट हेल्प्स अस कैलकुलेट द रीजन कवर्ड बाय सर्किल्स एंड देयर पार्ट्स। This chapter is very important for CBSE board exams. इसमें तीन बेसिक टर्म्स यूज किए जाते हैं। पहला होता है रेडियस, जिसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, और यह होता है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द बाउंड्री। यहाँ सेंटर होता है, सेंटर से यहाँ तक के बाउंड्री तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस। यहाँ तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस। डायमीटर, डायमीटर रेडियस का ट्वाइस होता है, डबल होता है। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं डायमीटर। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को कहते हैं डायमीटर। इसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। और तीसरा टर्म यूज होता है पाई, जिसकी वैल्यू होता है 22/7 या 3.14। एरिया ऑफ ए सर्किल इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। दिस फार्मूला इज यूज्ड व्हेन फुल सर्किल इज गिवन। जब पूरा सर्किल दिया होता है इस तरह से, तब ये यूज होता है पाई आर स्क्वायर। सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्किल 2 पाई आर होता है। सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्किल की फार्मूला होता है 2 पाई आर। और यह फार्मूला तब यूज होता है जब लेंथ रिलेटेड क्वेश्चन दिए होते हैं। जब लेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन दिए होते हैं तब यह फार्मूला यूज होता है। एरिया ऑफ सेमी सर्किल, सर्किल का आधा भाग को कहते हैं सेमी सर्किल, और इसके लिए फार्मूला होता है एरिया ऑफ सेमी सर्किल इक्वल टू हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का आधा कर देते हैं तो सेमी सर्किल का एरिया निकल जाता है। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर के लिए फार्मूला होता है θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा इज द एंगल एट द सेंटर। थीटा एंगल सेंटर पर बनता है। ये दो रेडियाई है, यह रेडियस है। दोनों रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं सेक्टोरियल एंगल थीटा। और ये जो रीजन होता है इसको कहते हैं सेक्टर। इसको कहते हैं सेक्टर कहा जाता है। ये पूरा भाग को कहते हैं सेक्टर। एरिया ऑफ ए सेगमेंट, सेक्टर में और सेगमेंट में अंतर क्या होता है देखो। तो सर्किल को डिवाइड करने वाला कॉर्ड होता है। कॉर्ड सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक छोटे पार्ट में, एक बड़े पार्ट में। जो छोटा पार्ट होता है उसको कहते हैं माइनर सेगमेंट, जो बड़ा पार्ट होता है उसको कहते हैं मेजर सेगमेंट। तो यह सेगमेंट है और यह सेक्टर है। ये जो डिवाइड करते हैं इसको बोलते हैं सेक्टर। सेक्टर में डिवाइड करता है और इसको बोलते हैं सेगमेंट। अब क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं, जो CBSE 2014 में पूछा गया है। फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर रेडियस के सर्किल का एरिया फाइंड करना है। रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। एरिया का फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर। वैल्यू रखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो 7 इंटू 7 दो बार मल्टीप्लाई करेंगे। पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यह 7 डिवाइड है,
7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 इंटू 7 बचेगा, 22 को 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 154 आ जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट जरूर लिखना है, यूनिट नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते। क्वेश्चन नंबर 2 जो सीबीएसई 2015 में पूछा गया, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेमी सर्किल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। सेमी सर्किल का रेडियस फाइंड करना है जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। रेडियस 14 सेंटीमीटर दिया है। सेमी सर्किल ये होता है सर्किल का आधा भाग। फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर इंटू 1/2। 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पाई आर स्क्वायर में, तो सेमी सर्किल का एरिया निकल जाएगा। वन अपॉन टू इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 4 सॉल्व करने पर 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यूनिट जरूर लिखना है, यूनिट न लिखने पर नंबर कट जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं जो सीबीएसई 2016 में पूछा गया है। फाइंड द सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर रेडियस के सर्किल का सरकमफेरेंस फाइंड करना है। रेडियस 21 सेंटीमीटर दिया है, सरकमफेरेंस का फार्मूला होगा 2 पाई आर। सॉल्व करेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू आर। आर की वैल्यू 21 दिया है, 7 से 21 कट जाएगा 3 बार में, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 22 में, तो 22 3 या 66, 66 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 132 सेंटीमीटर। सरकमफेरेंस लेंथ होता है इसलिए 132 सेंटीमीटर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 सीबीएसई 2017 में पूछा गया है। फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल 90 डिग्री एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर। थीटा 90 डिग्री दिया हुआ है, रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एरिया ऑफ ए सेक्टर का फार्मूला लिखेंगे थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू रखेंगे थीटा की जगह पर 90 डिग्री इंटू 22/7, पाई के जगह पर 22/7 लेंगे इंटू आर स्क्वायर। आर के जगह पर रखेंगे 7 स्क्वायर, इसलिए 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 7। सिंप्लीफाई करेंगे तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट जरूर लिखना है, नंबर कट जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो सीबीएसई 2018 में पूछा गया है। फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। क्वाड्रेंट क्या होते हैं, तो जब सर्किल को डायमीटर के अलॉन्ग डिवाइड करते हैं तो सर्किल 2 सेमी सर्किल में डिवाइड हो जाता है, और फिर अगेन जब डायमीटर के अलॉन्ग डिवाइड करते हैं, जब दोनों डायमीटर के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, तो 2 डायमीटर के अलॉन्ग कटने पर हर पार्ट को क्वाड्रेंट करते हैं। इस तरह से हर एंगल 90 डिग्री का होता है, हर एंगल 90 डिग्री का होगा, और ये 4 इक्वल पार्ट्स होते हैं। दोनों डायमीटर के बीच का एंगल 90 डिग्री का होता है, इसलिए यह क्वाड्रेंट 90 डिग्री का सेक्टर होता है। इसके लिए फार्मूला बनेगा थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा 90 डिग्री का होता है, इसलिए 90 डिग्री रखा गया है। सॉल्व करेंगे तो पाई की जगह पर 22/7 रखेंगे,
आर के जगह पर 14 सेंटीमीटर रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट जरूर लिखना है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, जो सीबीएसई 2019 में पूछा गया है। फाइंड द एरिया ऑफ ए रिंग फॉल्ड बिटवीन टू सर्किल्स ऑफ रेडियाई 14 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। दो सर्किल हैं, जो बाहर का सर्किल है उसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर का, और जो अंदर का सर्किल है उसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर का। इसके बीच का ये जो रीजन है उसी का एरिया हमको फाइंड करना है, इसी का हमको फाइंड करना है। एरिया ऑफ बिगर सर्किल मतलब आउटर सर्किल का, यह हो जाएगा पाई इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, पाई इंटू 14 स्क्वायर। बाहर के सर्किल का रेडियस 14 सेंटीमीटर है, इसलिए पाई इंटू 14 स्क्वायर हुआ बाहर का सर्किल का। एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल पाई इंटू 7 स्क्वायर। अंदर के सर्किल का मतलब जो स्मॉलर सर्किल है उसका रेडियस है यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर का, और जो बाहर का सर्किल है उसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर। बाहर का 14 सेंटीमीटर है और अंदर का 7 सेंटीमीटर है। तो हमको निकालना है ये रिंग जो बन रहा है, इसका एरिया निकालना है। तो बाहर के सर्किल में से अंदर के सर्किल को माइनस कर देंगे। तो अब हम रिक्वायर्ड एरिया में लिखेंगे पाई इंटू 14 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू 7 का स्क्वायर। यहाँ पर पाई कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है, पाई इंटू 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, पाई इंटू इसको माइनस कर देंगे, 16 में से 9 गया 7, 18 में से 4 गया 14, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं पाई की वैल्यू लिख सकते हैं 22/7 इंटू 147, 147। ये कट जाएगा, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 22 को 21 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 462। तो आया है 462, और सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट जरूर लिखना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, जो सीबीएसई 2020 पूछा गया है। फाइंड द एरिया ऑफ ए सेगमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू 90 डिग्री सेक्टर ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ए सेक्टर 90 डिग्री दिया है, तो 90/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब हमको सेक्टर का एरिया निकालना है। 90 डिग्री का ये एंगल बन रहा है, तो ये पोर्शन हम इसका एरिया निकाल लेंगे। ये 90 डिग्री का एंगल है, तो यानी कि ये ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल का फार्मूला लगाएंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस, यहाँ से यहाँ तक आर है, रेडियस आर है, यह भी आर है, और ये बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यानी कि यह बेस हो गया, ये हाइट हो गया। तो परपेंडिकुलर और बेस, तो हम फार्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फार्मूला लगाएंगे। तो ये बेस है तो यह बेस है तो ये आर हुआ, यह हाइट है तो यह भी आर हुआ, तो आर इंटू 1/2। तो इस ट्राइंगल का एरिया हो गया।
और इस सेक्टर का एरिया हो गया थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पूरे सेक्टर में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमको ये पोर्शन का एरिया निकल जाएगा, जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट है, ये जो है ये सेगमेंट है, इसी का एरिया हमको फाइंड करना है, इतना पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। तो हम पहले निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा सेक्टर है, इसके लिए फार्मूला लगाएंगे थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा 90 डिग्री है। और फिर हम ये ट्रायंगल का फार्मूला लगा देंगे। ट्रायंगल का फार्मूला होता है, ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस है आर, हाइट भी आर है, तो ये फार्मूला लगाएंगे। फिर दोनों को माइनस कर देंगे, सेक्टर में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया फाइंड द एरिया ऑफ ए पाथ ऑफ विड्थ 7 मीटर सराउंडिंग ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 21 मीटर। अंदर के सर्किल में पार्क बना हुआ है और बाहर के सर्किल में पाथ बना, मतलब रोड है, सड़क है। अंदर के सर्किल का रेडियस 21 मीटर दिया है, ये 21 मीटर, अंदर के सर्किल का रेडियस 21 मीटर दिया है। 7 मीटर का ये रोड है, मतलब बाहर का ये सर्किल है, ये रोड है, और ये 7 मीटर चौड़ा रोड है, ये 7 मीटर का चौड़ा रोड है। तो 7 मीटर इसमें ऐड हो जाएगा, और तो इसमें 7 मीटर और ऐड हो जाएगा तो आउटर रेडियस, मतलब आउटर सर्किल का रेडियस हो जाएगा 21 + 7 28 मीटर, और अंदर के सर्किल का रेडियस हो जाएगा 21 मीटर। एरिया ऑफ द पाथ निकालेंगे पाई इंटू 28 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर। बाहर के एरिया में से अंदर के एरिया को माइनस कर देंगे। बाहर के सर्किल का रेडियस है 28 मीटर और अंदर के सर्किल का रेडियस है 21 मीटर। पाई इंटू 28 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू 21 का स्क्वायर। यह एरिया ज़्यादा होगा क्योंकि यह बाहर के सर्किल का एरिया है, यह एरिया कम होगा क्योंकि यह अंदर के सर्किल का एरिया है। बाहर के सर्किल के एरिया से अंदर के सर्किल के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमको इस पाथ का एरिया निकल जाएगा। और सॉल्व करने पर आएगा 1078 मीटर स्क्वायर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, जो सीबीएसई 2022 में पूछा गया है। फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल 60 डिग्री इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। तो इसमें थीटा दिया हुआ 60 डिग्री और रेडियस दिया है आर 21 सेंटीमीटर। फार्मूला लगाएंगे थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा के जगह पर रखेंगे 60 डिग्री, सॉल्व करने पर आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट जरूर लिखना है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, जो सीबीएसई 2023 में पूछा गया है। फाइंड द एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन फॉर्म्ड बाय रिमूविंग ए सेमी सर्किल फ्रॉम ए स्क्वायर। यह एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर में से एक सेमी सर्किल काट करके निकाल दिया गया। तो जो बचा ये पोर्शन जो बचा है, ये इतना पोर्शन, इसी का आपको एरिया फाइंड करना है। जो पोर्शन बचा हुआ इसी का एरिया आपको फाइंड करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू हो गया साइड स्क्वायर। जानते हैं कि साइड स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ सेमी सर्किल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू 1/2।
तो शेडेड रीजन का एरिया हमको निकल जाएगा। ये शेडेड रीजन है, इसका एरिया निकल जाएगा। स्क्वायर के एरिया में से सेमी सर्किल के एरिया को माइनस कर दीजिए तो हमें वैल्यू निकल जाएगा। तो कुल मिलाकर के कंक्लूजन क्या निकला, तो एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स बहुत ही आसान हो जाता है अगर हम फार्मूला को करेक्टली चूज करें, रेडियस को केयरफुली आइडेंटिफाई करें और 1 बाय 1 स्टेप्स को फॉलो करें। तो इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए विजिट करें www.fujimathacademy.com या 6264302661 पर कॉल करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।